अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी की सर 2 दिन पहले एक ऐसा फैसला लिया गया था जिस फैसले के तहत यूनिवर्सिटी के इतिहास में बहुत बड़ी हलचल पैदा हो गई थी और उस हलचल को पूरी तरीके से इख्तिताम पर पहुंचाने के लिए बडनेरा यूनिवर्सिटी प्रभाग क्रमांक 21 से जहां दो पार्टियों के बीच और वो दरार पड़ने की वजह से एक प्लेटफॉर्म के ऊपर में माजी नगर सेवक मोहम्मद साबिर, उसके बाद में पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबिना हक, साथ ही में जो है साबिर शाह और आप कौन से इससे आते हैं वर्षा वाकोड़े मैडम का एक ऐसा पैनल बना है जो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी के इतिहास में 2017 में जिस प्रकार से 4 सीटें चुन के आई थी वही प्रकार से यूनिवर्सिटी वासियों ने उस चीज को जो है सपोर्ट करते हुए ये कहा कि इस बार भी वही इतिहास दोहराया जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कुर्बानी के लिए माजी नगर सेवक मोहम्मद इमरान, सामाजिक कार्यकर्ता अशफाक ठेकेदार और उसी प्रकार से मिर्जा अंसार बेग ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है कि इन्होंने इलेक्शन न लड़ते हुए अपना समर्थन जाहिर तौर पर उनको जो है दिया है। लेकिन इस सभी के बीच में एक बात ये भी थी कि 2 दिन पहले मैंने माजी नगर सेवक मोहम्मद इमरान से भी एक इंटरव्यू में पूछा था कि यदि आपको टिकट नहीं मिलती है तो वो आप क्या कदम उठाएंगे, तो उस वक्त उन्होंने कैमरे के ऊपर में मुझे इतना ही कहा था कि वक्त आने दीजिए। तो आप सभी लोगों के सामने वो वक्त आ चुका है कि मोहम्मद इमरान ने कौम के हक में क्या फैसला लिया था, वो फैसला आपके सामने है। लेकिन उसकी पूरी तरीके से तजदीद जो है माजी नगर सेवक मोहम्मद इमरान करेंगे और इस बात के आप लोग सब गवाह रहेंगे कि उनकी ये कुर्बानी जाया नहीं जाएंगी और ये कुर्बानी के तहत ही आने वाले वक्त के अंदर में यूनिवर्सिटी में फिर से इतिहास बनेगा। और इंशाल्लाह ये जो पैनल खड़ा, आप लोगों की दुआ से जो पैनल खड़ा किया गया वो पैनल दोबारा से चुनकर आएगा। इस वक्त मैं माजी नगर सेवक मोहम्मद इमरान से कि वो 2 शब्द अपने कहे और अपनी कुर्बानी के लिए जो आपने क्या सोच के तहत आपने कुर्बानी दी वो आप इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। असल में ऐसा लग रहा था इलेक्शन जब से अनाउंस हुए, क्या इलेक्शन अनाउंस होने के बाद में हालात ऐसे बने क्या ऐसा लग रहा था कि भाई एमआईएम ही के ही कैंडिडेट चुन के आएंगे और एमआईएम ही चुन के आएंगी। लेकिन मामला ये था कि भाई कैंडिडेट चुन के आएगा, पार्टी चुन के नहीं आएगी। जो कैंडिडेट लायबल रहेगा वो एमआईएम से चुन के आएगा। ऐसा कतई नहीं था कि भाई किसको भी चलते आदमी को अगर से एमआईएम टिकट दे देंगी तो वो चुन के आ जाएगा। भाई लायबल कैंडिडेट रहेगा, जिन्होंने मेहनत की है, जो लोगों के मसले मसाइल के अंदर रहते हैं वो लोग चुन के आएंगे। अब ये जो पैनल बना है, ये पैनल के अंदर बस्ती के 70% लोगों की सहमति है कि ये ऐसा पैनल होना चाहिए और ये चुन के आएगा। पर पहले बात तो हम लोगों को ये दिखाना है, हम असद साहब की बहुत इज्जत करते हैं। असद साहब बहुत अच्छे कायद है और वो कौम के अवाम के मसले, हर मजहब के मसले, खासतौर से अपने मुस्लिम कौम के मसले, दलित भाइयों के मसले बहुत ताकत से सभागृहों में और संसद में उठाते हैं और अपनी बात रखते हैं। लेकिन जो नीचे की टीम है, जिसको मजलिस के कारतून बोला जाता है, वो कारतून लायबल नहीं है। वो लायबल कारतूनों ने लायबल कैंडिडेट नहीं चुने। हमको एक मिसाल कायम करना है कि आपने लायबल कैंडिडेटों को टिकट नहीं दिया है, इसलिए ये पैनल खड़े हुआ है और एक ताकत बनके अलीम पटेल साहब के मार्गदर्शन में ये पैनल को जिताना है इंशाल्लाह। और आप खुद देख रहे हैं करीबन 2019 से अलबीना हक साहिबा बहुत से जितने भी मसाइल बस्ती के अंदर आए, कोरोना पीरियड के अंदर भी, उसके बाद में जो भी कामगार के मजदूरों के मसाइल आए, बहुत से ऐसे मसाइल है जो उन्होंने अपने शिविर के हद तक हल किए हैं। उसके बाद में हम लोगों ने 2017 से लेके 2026 तक कभी ये महसूस नहीं होने दिए कि भाई हमारे यहाँ नगर सेवक नहीं है। कार्यकाल खत्म हुए बाद में भी हम लोग एक्टिव रहे और डेवलपमेंट के काम के अंदर और दूसरे बहुत से हॉस्पिटल के मसाइल के अंदर हम लोगों ने यहाँ मेहनत की है
बाखूबी आप लोग जानते हैं, जिसका काम हुआ है उसको पता है। हम फोटोबाजी, व्हाट्सएप और फेसबुक वाले कार्यकर्ता और सोशल वर्कर नहीं है। हमने कभी ये जाहिर नहीं किया कि भाई किसका कौन सा काम हमने किए करके, वो लोगों को मालूम है। इस वजह से भीड़ यहाँ जमा है और इंशाल्लाह इससे ज्यादा भीड़ आगे भी जमा होंगी और इस पैनल को कामयाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जिस प्रकार से माजी नगर सेवक मोहम्मद इमरान ने आप लोगों को गवाह रखकर इस बात का ऐलान किया कि ये पैनल को उनका समर्थन है, उसी प्रकार से अब जनता की भी ये नैतिक जवाबदारी है कि वो डॉक्टर अलीम पटेल के पैनल को कामयाब बनाए। इस वक्त मैं जो है गुजारिश करूंगा कि पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना हक भी आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करें कि आप लोगों ने एक जहती का सबूत दिया है और उनके शाना बाशाना खड़े रहकर इस बात की तायीद की है कि आप इलेक्शन में उनको और उनके पैनल को सपोर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इमरान भाई का और अशफाक भाई का, जिन्होंने बहुत समझदारी से ये निर्णय लिया कि हम वोटों को डिवाइड नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं हम एक कौम है, एकजुट होकर फिर से एक लड़ाई लड़ेंगे और बस्ती के विकास के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो मैं उनका तहे दिल से आप सभी की तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ और बखसूस मेरे पहल परिवार की तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपने कदम पीछे लिए, साथ ही अंसार भाई का कि उन्होंने अपने कदम पीछे लिए ताकि कहीं ना कहीं हम आप लोगों को लीड कर सके, आप लोगों के साथ आप लोगों के मसाइल मसलों के हल निकाल सके। दूसरी बात, यहाँ से मैंने जैसे उस दिन कहा था, मैंने अपना सफर शुरू किया था, इसी दरबार से सफर शुरू किया था। फिर एक मोड़ आया जब आप लोगों ने, मैं अपक्ष लड़ रही थी, आप लोगों ने मुझे ये फैसला लेने के लिए मुझे गाइड किया और अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, एक पैनल के साथ खड़ी हूँ। इंशाल्लाह साबिर भाई है, साबिर दूसरे साबिर भाई हैं और वाकोड़ी ताई है और हम मिलकर बहुत अच्छा पैनल बना है और इंशाल्लाह आगे भी ये पैनल जीत के आने के बाद भी चारों मिलकर पूरी कौम की खिदमत करेंगे, पूरी बस्ती की खिदमत करेंगे और कोशिश करेंगे हमेशा जैसे पहल ने किया है, कौम पर नहीं काम पे इलेक्शन लड़ेंगे और आगे उस काम को एक मिसाली काम बनाएंगे इंशाल्लाह। बीते वक्त में एक दो मैसेज ऐसे चले थे जिसमें माजी नगर सेवक मोहम्मद साबिर के खिलाफ में भी बहुत सारी साजिशें रची गई थी, लेकिन जनता ने उस बात को सिरे से खारिज किया था। और इस वक्त मैं चाहूंगा कि माजी नगर सेवक मोहम्मद साबिर भी जो है आकर दो अल्फाज जो है जनता के सामने अपनी कोई गलती हुई होंगी या लोगों के दिलों में कोई गलत फहमी होंगी तो उसको दूर करे और उन्होंने किस प्रकार से सामाजिक कार्य के साथ में नगर सेवक रहने के बाद में भी जो यूनिवर्सिटी के विकास कार्य के लिए काम किए थे उस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जब 4 बजे रात तक हमारे लिए जग सकते, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। जब भी आप हमें आवाज देंगे इंशाल्लाह हम तैयार रहेंगे और चारों एक साथ रहेंगे। जब भी आवाज दो इंशाल्लाह अवेलेबल है और हम एकजुट होके सबके साथ में मिलके हम काम करेंगे। मैं ऐसी गुजारिश करता हूं कि आखिरी वक्त तक आप हमारा साथ देंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मिनट दीदी का परिचय हो। दीदी ये मुस्लिम कैंडिडेटों के साथ में हमारे ग्रुप के अंदर में जो पहल फाउंडेशन और साबिर भाई के पैनल के अंदर में वर्षा ताई वाकोड़े भी जो है चुनाव लड़ रही है। भैया साबिर भाई का नहीं, अलीम पटेल साहब। हाँ, जो आप लोगों के जो उम्मीदवार तो आप ही है, चारों के नाम। हाँ, तो ये पैनल के अंदर में शाना बाशाना होकर वर्षा ताई वाकोड़े, डॉक्टर अलबीना हक और माजी नगर सेवक मोहम्मद साबिर और साबिर शाह, ये 4 उम्मीदवार आपके सामने मैदान में खड़े हैं। ये चारों ही उम्मीदवारों को आपको भारी वोटों के साथ में इंशाल्लाह 2017 की तरह इतिहास बनाते हुए कामयाब करना है। और मैं वर्षा ताई से भी कहूंगा कि 2 शब्द भले ही जनता तक आपके पहुंचना चाहिए, वैसे भी हो, टूटे फूटे हो, लेकिन बोलना चाहिए कि बोलने से लोगों को मालूम पड़ेगा कि आप बोल सकते हैं तो काम भी करेगा। अपने एरिया का नाम बता दें। शुक्रिया। नमस्कार, वर्षा वाकोडे बोलत आहे। मराठी गोपाल नगर च्या मागचा आहे। आपल्या पॅनल मध्ये उभी आहे। 21 मत मला राहायचं नव्हतं, 21
पटना हे मगर हाँ हो क्या बोलूं शुक्रिया अभी तक एक चर्चा चालू थी दो मिनट कि भाई पैनल कौन सा है, पैनल कौन सा है, पैनल कौन सा है। तो पैनल ऐसा है, डॉक्टर अलीम पटेल साहब की जो फर्म, क्या नाम है उसका? रिपब्लिकन यूनाइटेड फ्रंट और वंचित बहुजन आघाड़ी के ये 4 उम्मीदवार है। डॉक्टर अलवीना हक जो सर्वसाधारण पुरुष से उम्मीदवार है दा में, उसके बाद में मोहम्मद साबिर, मोहम्मद नासिर का में उम्मीदवार है सर्वसाधारण पुरुष के अंदर। वैसे ही ओबीसी के अंदर साबिर शाह, जिनको पहचान की जरूरत नहीं है, जाकिर सर, मरहूम अब्दुल जाकिर सर की अहलिया और साबिर शाह के वालिदा वो है ओबीसी से, और एससी से शेड्यूल कास्ट से प्राध्यापक वर्षाताई वाकोड़े, ये जो सिपना कॉलेज से निमोरा का जो भाग है वहां से है। और अब ये पैनल आप सबके नजर में आ चुका है, पहचान हो चुकी है, क्योंकि बहुत 2 दिन से ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि भाई इसकी पहचान नहीं हो रही, इसका कौन है, पैनल कौन सा है। तो ये पैनल है, ये पैनल को अपने को डॉक्टर अलीम पटेल साहब के मार्गदर्शन में ज्यादा से ज्यादा वोटों से चुन के लाना है। मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है कि इस पैनल का मजबूती के साथ में साथ देके, जिस तरह 2017 के अंदर 3 सीटें आई थी, अब उसको बदलना है और पूरे 4 सीटें लाना है इंशाअल्लाह।